ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर इनके स्वामी सोमदेव, चंद्रदेव तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत किया दैनिक पंचांग पे डेटा दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। आज गणतंत्र दिवस का मुख्य त्योहार है। इस उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। जी हाँ, इसके 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इसी पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप अलग से आपके सुझावों के अनुरूप नित्य प्रस्तुत किया करते हैं लघु पंचांग के लिए। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते, सितारे हमेशा सच। यहाँ सब सितारों के अनुसार यानी नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। और इसके साथ ही जिसे तारा बलम कहते हैं, यह तारा बलम मुख्यतः नव तारा चक्र पद्धति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, पूरे जीवन काल के बारे में। तारा बलम के अनुसार हम आज के बारे में जान सकते हैं, नव तारा चक्र पद्धति से पूरे जीवन काल के बारे में जान सकते हैं। ग्रहों के कौन से ग्रह अच्छे फल देंगे, कौन से खराब फल देंगे, पीड़ादायक होंगे। और इस प्रकार अगर ग्रह के बारे में जान गए तो दशा महादशा का फल कैसा होगा और उसी अनुरूप हम कार्य कर सकते हैं। जन्मकुंडली में बैठे ग्रह से अपेक्षा कर सकते हैं और विभिन्न व्यक्तियों से जिनसे जुड़ते हैं उनसे अपेक्षा कर ग्रहों के तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग चंद्र बलम, जिसे कहते हैं जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन है। इसे चंद्रमा के जिस जन्म कुंडली में चंद्रमा की राशि हो तो उसके अनुसार देखते हैं। चौथा भाग चौकड़िया, यहाँ एक प्रकार का किसी भी कार्य, यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए जिसमें हम शुभता के विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज अंक ज्योतिष के अनुसार हम कैसे अंकों को पहचाने, उनके अंक कार्य करते हैं और हमारे लिए सुखदायी और फल कष्टकारी दोनों हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अंकों को पहचानने, अंकों को समझने, अंकों को बूझने, अंकों को परखने और परख कर उन्हें उसका सही उपयोग करने के उद्देश्य से यह ज्ञानवर्धक है। साथ ही साथ अंक बोलते आज किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज का दिन कैसा, यह भी विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तो कहीं जाइएगा नहीं, हर भाग प्रस्तुति का पांचों भाग आपके लिए हम संजोकर और उसे रचनात्मक तरीके से आपके लिए ज्ञानवर्धक बनाकर, रोचक बनाकर और उपयोगी तथा महत्वपूर्ण बनाकर लाए। हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलेंगे ताकि हमारे हर प्रस्तुति आपको मिल सके और आप उसे लाभ मिले। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ बोल जानने का माध्यम है, किंतु उसकी सीमा यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए देर न करते हुए चलते हैं श्री राम का नाम लेते हुए पंचांग के। पंचांग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं, साथ ही साथ साझा करें अपने प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं जय श्री राम का नाम लेते हुए, जय हनुमान का नाम लेते हुए प्रस्तुति के पहले स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले पर। आज का दिनांक
आज का दिनांक 26 जनवरी 2026। जी हाँ, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। हार्दिक शुभकामनाएं आपको गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। आज का माह माघ, पक्ष शुक्ल शाखा संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का पांचवा ऋतु। आज का सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5:29। सनराइज एट 6:35 AM एंड सनसेट एट 5:29। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर ये दूध पीकर यात्रा में सुनता। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। बुधवार सोमवार, तिथि रात्रि के 9:17 तक अष्टमी जो ज्या तिथि के अंतर्गत आता है, उसके नक्षत्र दिन के 12:32 तक अश्विनी, उसके बाद कल। अश्विनी का तीसरा पद से आरंभ हो रहा है और यह तीसरा पद प्रातः 6:50 तक, चौथा पद 12:32 तक, भरनी का पहला पद संध्या 6:13 तक, दूसरा पद रात्रि के 11:53 तक और तीसरा पद कल भोर में 5:31 तक और फिर चौथा पद। योग प्रातः 9:11 तक साध्य, उसके बाद शुभ, और ये शुभ कल भोर में 6:20 तक, तत्पश्चात शुभ। करण दिन के 10:16 तक विष्टि भद्रा, तत्पश्चात रात्रि के 9:17 तक बौ और फिर भादव। तो ये है हमारे महत्वपूर्ण, हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं, देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुभता कैसे। जी हाँ, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का जब तक अष्टमी तिथि है, भोलेनाथ शमशान में उनका वास है, जो कि शुभ नहीं है। तत्पश्चात माँ गौरी के सानिध्य होते हैं, जो कि शुक्र नवमी तिथि जब से आरंभ होता है, यानी 9:17 रात्रि के बाद भोलेनाथ माँ गौरी के सानिध्य में होते हैं, जो कि शुक्र है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:24 दिन तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:51 से 2:35 तक, गोधूली विला संध्या 5:26 से 5:53 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 16:28। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। तो ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 7:57 से 9:19 प्रातः तक, गुलिक काल अपराह्न 1:24 से 2:46 अपराह्न तक, यमगंड दिन के 10:40 से 12:02 तक, वर्ज मुहूर्त दो भागों में, प्रातः 8:43 से 10:15 दिन तक, वर्ज मुहूर्त रात्रि के 9:35 से 11:05 रात्रि तक और भद्रक प्रातः 6:35 से 10:16 दिन तक और गण मुहूर्त प्रातः 6:35 से 12:32 दिन तक। यहाँ भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि शुभ। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार सभी ग्रह मजबूत स्थिति में है, शनि देव को छोड़कर। अंश के अनुसार उनकी संख्या जो अंक है एकदम। मंगल देव बुध देव तथा शुक्र देव अस्त की अवस्था में है। राशि के अनुसार मित्र की राशि में 2 ग्रह, शत्रु की राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह है। चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक ही ग्रह। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इस प्रकार मंगल और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, चंद्रदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। इसके साथ ही हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको दूसरे भाग में लेकर चलते हैं। सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं, यहाँ सितारे सच बोलते। स्वागत है आपका दूसरे भाग।
ताराबलम की सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। ताराबलम के सामने जो सारणी है, जो नक्षत्रों के नाम है, वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उससे संबंधित है। और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह आज का हमारा जन्म कुंडली में हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, यानी हम जिस नक्षत्र में जन्म लिए हुआ, हम इसको हॉरिजॉन्टल वे में देखते हैं अपने नक्षत्र को चित्रित करके, और फिर उसे हॉरिजॉन्टल वे में जहां मिलता है आज का नक्षत्र का, वह वही हमारा फल होता है। कुल 9 तरह के फल परिणाम हो सकते हैं जब हमारा तारा इंगित करे कि आपका आज का तारा संपत, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, न्याय, क्रिया के मित्र में हो तो वैसे पूरे 9 होते हैं। और यदि संपत, क्षेम, साधक, क्रिया के मित्र में है तो शुभ होता है। वही जन्म, विपत, प्रत्ययी और न्याय में हो तो अशुभ होता है। उनकी अशुभता अशुभता की मात्रा जैसे उनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। और अशुभता की स्थिति में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जाता, वही शुभता की स्थिति में नया कार्य आरंभ किया जाता है। दैनिक कार्य में शुभता में अशुभता की स्थिति में सावधानी पूर्वक की जाती है, और कभी भी उत्साह पूर्वक अति उत्साहित होकर अशुभ तारा को शुभ तारा में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। यह अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं, क्योंकि जो भी किताबों में लिखा है उपाय, ये इसका कहीं प्रमाणित नहीं है, और मैंने भी उपयोग नहीं किया, इसके हम सलाह नहीं। ये ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और 9 तारा चक्र पद्धति का सिद्धांत एक सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से ग्रह के साथ कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल पाए। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के समूह बनाकर 3 श्रेणियां की गई, और ग्रहों इस प्रकार सारणी बनी, और ग्रहों को महादशा के क्रम। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, तीसरा चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा गया। केतु देव जो पहला ग्रह बने, उनके साथ पहला, 10वां, 20वां नक्षत्र ग्रह उनके स्वामी बने। शुक्र देव जो दूसरे ग्रह बने, उनके साथ दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र। शनि के सूर्य के साथ तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र। चंद्रमा के चौथा, 13, 22वां। इसी तरह बुध के साथ 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जुड़े। फलित कैसे करते हैं, ये बहुत हम जिस नक्षत्र में जन्म लिए हैं उसको चिन्हित करते हैं, और उससे संबंधित ग्रह को देखते हैं। ये ग्रह वहां जो होते हैं, उसी ग्रह जो संबंधित ग्रह हुए वो हमारा जन्म ग्रह हुआ, और उसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। पिछले जन्म में हमारी मृत्यु भी उसी जन्म। तो पहला ग्रह जो अशुभ ग्रह में दिया जाता है, परेशानी वाले ग्रह में उसको माना जाता है, क्योंकि ये परेशानी की अवधि होती है पहले ग्रह वाली, मृत्यु भी, जन्म भी, और पीड़ादायक, इसलिए पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और बुध तक पहुंचते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करते हैं। तो पहला ग्रह पीड़ादायक, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो होता है ग्रह वह पीड़ादायक होते हैं, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वे सुखदायक। इनके सुखता सुखता जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वो बढ़ती है। इस प्रकार हम जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, कौन से नक्षत्र हमारे लिए शुभकारी हैं, कौन से अशुभकारी। और इस तरह से यह जानने के बाद हम दशा महादशा का फल जान सकते हैं, और जो जिस शुभ दशा महादशा की अवधि में हम शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से करके उसमें शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभता की स्थिति में, चुनौती की स्थिति में, हर दशा महादशा में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि चुनौती को फेस करने के लिए, चुनौती का सामना करने के लिए। यहाँ इस प्रकार वैसे नक्षत्र भी हम जिन व्यक्तियों से हम जुड़ेंगे उनका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है
वो हमारे लिए कितना शुभकारी होंगे, कितना शुभकारी, ये हम आरंभ में ही जान सकते हैं और उसे अनुरूप अनुरूप हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, उनसे उम्मीद कितनी की जा सकती है, यह भी हम जान सकते हैं। इस प्रकार नव तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी पद्धति है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर वीडियो रखा है। नव तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की चर्चा की। आपसे देखकर ज्ञान अपना बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ उसका उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस नव तारा चक्र एक ताराबलन पर। आज देखते हैं आज का चंद्रमा गोचर के अनुसार कैसा फल देगा। जी हाँ, चंद्रमा आज 12:32 दिन तक ये अश्विनी नक्षत्र में है, उसके बाद भरणी नक्षत्र में जाता है। और आप ये देखें कि पहले अश्विनी नक्षत्र में जब जाते हैं तो हम अपने नक्षत्र को चिन्हित करके फलित, जैसा हमने आरंभ में कहा था, फलित देखते हैं कि आज का नक्षत्र कैसा है, क्या फल दे रहा है। दूसरा भाग जब भी होता है तो पहला भाग आप देखें, उदाहरण स्वरूप भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा सारा नक्षत्र में पहला अति मित्र है भाग, दूसरा भाग जन्म का होता है। वहीं पूर्वा पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म जातक के लिए पहला भाग क्षेम का है, दूसरा भाग कृत्तिका का है। इस प्रकार हम किसी भी कोई भी हमारा नक्षत्र हो, हम ये देख सकते हैं सुनता सुनता कैसे। आज का जो रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में तथा मृगशिरा, चित्रा और शर्मिष्ठा नक्षत्र में आज के दिन ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, ये सावधान। और अंत में हम जो आपके सुझाव के अनुसार उपाय क्या है, अशुभ तारे का उपाय हम आपके समक्ष जरूर रख रहे हैं। जो किताबों में लिखा है कि प्रमाणित नहीं, हम नहीं किए हैं और हम अभी तक उपयोग भी नहीं किए हैं, इसलिए कि हम हर कार्य में शुद्धता चाहते हैं। यहाँ इस तेज फास्ट युग में, आजकल के तेज युग में हम यह जोखिम नहीं ले सकते, इसलिए आपको सलाह दी है। केवल जानकारी हेतु ये किताबों में लिखा है वह है यह है। यदि आज का तारा जन्म में है तो पिता कर दो पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में तो गुड़ का दान, प्रत्येक में तो नमक का दान, और नया धन्य है तो प्याज जरूरी है, फिर भी मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। लेकिन किताबों में है वो हमने प्रस्तुति जानकारी के लिए, और इसका उपयोग नहीं करते, हम सलाह देते। इसी के साथ हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं आज का राशि के अनुसार तथा चंद्र बलन के अनुसार आज का दिन कैसा। चंद्रमा मेष राशि में है, 11 अंश के हैं, और आप देखें कि आज चंद्र बलन के अनुसार मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक तथा कुंभ राशि के जन्मे जातक के लिए आज के दिन शुभ। शेष राशि वाले जातक सावधान। यह आज के राशि चंद्र बलन बोल रहे। और चौथे भाग में आपका स्वागत है चौघड़िया, एक प्रकार का भूत ज्योति, जो आरंभ में हमने कहा था किसी भी कार्य के लिए इसको किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो, जब तक हो, साधना हो, तंत्र मंत्र आदि हो, पहली बार जो किए कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए है यह। यानी कोई भी जो कार्य जिसमें हम शुद्धता चाहते हैं उसका उपयोग किया जाता है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूट्यूब के चौघड़िया अंग्रेजी में, और इसके इनका जो उपयोग वीडियो रखा है वो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो सकता है और उपयोगी। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के हो सकते हैं, 8 चौघड़िया रात के हो सकते हैं। रात के होते हैं, हो सकते नहीं है, होते हैं। और किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 दिन से इस दिन को जोड़ने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। इस प्रकार जो आदि का चौघड़िया चाहे दिन के या रात के होते हैं वही अंत के चौघड़िया होते हैं। और इस तरह से सभी चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से उनका संबंध हो जाता है। और साप्ताहिक दिन के स्वामी ग्रह 7 ग्रह, और 7 ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी, तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए फलदायी, और इनके उस विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त, इसलिए इनकी उपयोगिता और इनके कार्य को देखते हुए सभी चौघड़िया का संबंध विभिन्न ग्रहों से और उनके कार्यों से हो जाता है, और इस प्रकार चौघड़िया और महत्वपूर्ण बनता है।
किंतु चौघड़िया को देखते समय, चौघड़िया का उपयोग करते समय हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी चौघड़िया जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं कहीं वह अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। यहाँ जो भी चौघड़िया अशुभता से व्याप्त हो उसे त्याग करना चाहिए। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल बेला से। और अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन चूंकि सूर्य देव, दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, इसलिए तो उनके पुत्र शनि देव उससे नाराज रहते हैं, और अतः शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का और उनके पुत्र बुध से नाराज, इसलिए लाभ चौघड़िया जो बुध का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया प्रतिदिन प्रति रात काल रात। तो ये अनुभव के आधार पर हमने साझा किया। और आप जब भी देखें तो देखें कि कोई भी अशुभता से निजात नहीं, कोई भी चौघड़िया। आज देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। यहाँ आज सोमवार का दिन है, अमृत चौघड़िया से प्रारंभ हो रहा है, अमृत चौघड़िया से समाप्त हो रहा है, और काल चौघड़िया जो कि 7:57 से 9:19 प्रातः तक है, वह राहु काल और काल बेला से ग्रसित है। और वही लाभ चौघड़िया जो 2:45 से 4:07 तक है, वह वार बेला से ग्रसित है। रात्रि में जो लाभ चौघड़िया है 10:24 से मध्यरात्रि 2 मिनट तक, वह काल रात्रि। इस प्रकार जो आज 3 तरह की अशुद्धता व्याप्त है, दिन और रात दोनों में। शेष चौघड़िया शुरू से। अब आपको हम ले आए हैं अंकों की दुनिया। यहाँ अब जैसा आरंभ में कहा था, अंक हम कार्य करते हैं हमारे लिए शुभ अशुभ दोनों। और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। अंक जो उसमें 1 से 9 तक अंक की गणना में ली जाती है, उसी की चर्चा होती है। शून्य को गणना में नहीं लिया जाता क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 तक अंक, 1 से 9 तक जो अंक हुए, इसमें 5वां अंक जो होता है मध्य अंक होता है, जो कि संतुलन का कार्य करता है। अपने से पूर्व के आने वाले अंकों को बाद में आने वाले। और इन अंकों के शासक ग्रह अलग अलग ग्रह होते हैं, 9 ग्रह। यहाँ आपको बता दें कि चूंकि एकल अंक में ही अंक जो कुछ काम करता है, इसलिए जब भी 2 या 2 अंकों का समूह हमारे समक्ष आ जाए तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। किसी कहीं इसलिए अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत एकल अंक। यहाँ जब भी 1, 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हो तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। इन अंकों के 1 से 9 के अंकों का शासक ग्रह अलग अलग है। सूर्य देव, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, तत्व होते हैं, इनकी ऊर्जाएं अलग होती है। जो अंक हमारी जन्म तिथि में नहीं रहता है, उनसे संबंधित ग्रह की जो ऊर्जा है, जो तत्व है, जो उनमें गुण है, उसकी कमी हमें पाई जाती है। वहीं 2 या 2 से अधिक बार जो कोई अंक प्रयुक्त होते हैं, 2 नहीं, 3 या 3 बार से अधिक बार जो भी अंक प्रयुक्त होते हैं, वैसे अंक से संबंधित ग्रह हमारे हमारे लिए उनके गुण हैं, उनके जो तत्व हैं, ऊर्जा है, उसकी अधिकता पाई जाती है हमारे में। और वह हमारे लिए आगे जाकर नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अंकों को पहचानना कि कौन कौन अंक हमारे लिए फायदेमंद है, कौन कौन नुकसानदायक है, क्योंकि अंक काम करते हैं और अंक सही काम करते हैं। इन अंकों को उनके ग्रहों के कार्य से जोड़कर, उनके गुणों को जोड़कर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है अंकों की दुनिया में। 1 को राजा, सरकार या बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो। 8 अधीनस्थ से, यानी समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर या न्यायाधीश। और 9 सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर। तो इस प्रकार 9 अंक, 9 ग्रह और उनके 9 विभिन्न नाम। हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें उपहार के रूप में कुछ अंक देते हैं, और वह अंक होता है जन्म के रूप में, जिसमें तिथि, माह और वर्ष करते हैं। तिथि
एक या और माह एक या दो अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंक। और अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार जब भी दो अंकों का दो या दो से अधिक अंकों का समूह हो अंकों का, तो उसमें प्रयुक्त के सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। यहाँ भी हमने किया है। 26/1/1980 एक शैक्षणिक उद्देश्य से गूगल से एक जन्मतिथि ली है, जिनका जन्मदिन आज। जी हाँ, तो इसका इनका तिथि का योग 8 होता है, माह का 1 भी होता है जो कि सिंगल डिजिट है, और 1980 का 9 होता है। सभी को अंक को जोड़ देंगे भी तो 18। और इस प्रकार 18 अंक महत्वपूर्ण होते हैं। अब तिथि जो होता है हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और अंकों की दुनिया में इसे पूर्णांक कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो वह हमारा भाग्यांक कहलाता है, और अंकों की दुनिया में इसे बोलचाल की भाषा में इसे कंडक्टर कहते हैं। इस प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह बस को चलाने में ड्राइवर और कंडक्टर महत्वपूर्ण होना चाहिए होता है, अगर आपस में कटुता है, तो आपस में शत्रुता है, तो बस का पूरे बस को चलाना मुश्किल है। इसलिए आपस में मित्र होना जरूरी है। और वही तो एक ऐसी परिस्थिति भी आती है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हो, शत्रुता नहीं है, फिर भी ऐसे पड़ाव पर कुछ लोग जो सवार हो गए, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर से आपस में किसी भी से शत्रुता है, तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर को बस को चलने में बाधा होती है, परेशानी। हमारे जीवन में भी होती बात है। यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए, तो जीवन के आरंभ से ही स्ट्रगल होता है। और यदि ड्राइवर और कंडक्टर मित्र ही है, लेकिन हम कुछ अंक ऐसे ले आए जो कि शत्रु अंक है, तो वैसी स्थिति में भी वहां से जो यात्रा आरंभ होती है जीवन की, वहां बाधाएं होती हैं। तो अंकों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें समझना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करना, यही अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। और इसी प्रस्तुति का भी उद्देश्य यही। तो चलिए हम इनका जो यहाँ आपको बता दें कि जैसा हमने कहा था कि मूलांक आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, वही एंजल नंबर, ये एटीट्यूड नंबर या कहें अचीवमेंट नंबर, जो तिथि और माह को जोड़कर निकलता है, वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व। एंजल नंबर या गिफ्टेड नंबर है, जिसे हम वर्ष को जोड़कर निकालते हैं, वर्ष में एक अलग परिवर्तित करके महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, पुरुष के लिए 11 हटाते हैं। तो ये आप देखें, इनका मूलांक 8, भाग्यांक 9, ये आप नोट करने के लिए आगे चर्चा में काम आएगा। और एंजल नंबर 2, साथ साथ में एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर 9। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि जब ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो, हमें अंकों की व्यवस्था ऐसी करनी है जो दोनों का मित्र हो। और वो कौन से हो सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले जो अंक मिसिंग है उसे पहचानेंगे, और जो अंक ज्यादा है, दो से ज्यादा, उन्हें छूएंगे भी नहीं, क्योंकि उसकी ऊर्जा काफी में उसकी पुनरावृत्ति पूरे जीवन काल में नहीं हो, यही हम सुनिश्चित करें। तो आपके सामने दो तरह की सारणी रखी। पहली सारणी, जिसमें पहली सारणी जो बाएं तरफ है आपके, वह दिखाता है कि आज का पूरे अंकों का के बारे में, जहां सभी बॉक्स भरे हुए हैं। 9 बॉक्स है, 9 भरे हुए हैं। 4 3 8 प्लेन बताता है, हर को प्लेन बताता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जैसे 4 3 8 हॉट, 9 5 1 विल, एक्शन 2 7 6। ये हॉरिजॉन्टली देखें तो 4 9 2 इंटेलिजेंट, 3 5 7 इमोशनल, और 8 1 9 प्रैक्टिकल। अब इस जातक के बारे में देखते हैं। इनका जातक का जन्मदिन आज है। इनका ये मूलांक 8 बनता है, अज्ञात 9 बनता है, एंजल नंबर 2 बनता है। और इन्होंने सभी जन्मतिथि से लेकर के सभी अंकों को जो इसमें समाहित किया गया। तो बीच का बॉक्स जो इमोशनल बॉक्स है, वो पूरे अंक 0% दे रहा है, क्योंकि कोई भी अंक उसमें नहीं है। इस प्रकार मिसिंग अंक जो हुए 4 3 5 7 हुए, और जो डबल जहां आए हुए हैं वह कोई नहीं, दो से ज्यादा कोई है। तो अगर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं, तो या शत्रु हैं, तो चूंकि ये अंक जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो अंक है,
वह हमारे पूरे जीवन काल के लिए स्थिर होता है, स्थिर होता है। तो हम ऐसा अंक है इन दोनों को सामंजस्य करने के लिए जो आरंभ से ही, जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक कार्य करते हैं। और यही वजह है कि हम ऐसे अंक को चुनते हैं। और वो कौन सा अंक होता है? ईश्वर ने हमें कुछ अंक से नवाजा, और धरती पर आने पर धरती के ईश्वर, प्रथम ईश्वर, माता पिता जो हमारे हुए, वे कुछ अंक से नवाजते हैं, वो होता है नाम। यहाँ नामांक होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आया? तो हर अंक नाम का जो नाम है, अक्षर है, उसके अंक के मूल्य होते हैं। और इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को, अक्षरों को उनके अंक के मूल्य में परिवर्तित करके उनको जोड़कर एकल अंक बनाते हैं, और तब फिर हम नामांक निकालते हैं। नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अंकों की दुनिया, नाम की दुनिया में जब भी हमें पुकारा जाता है, सब समूह में रहते हैं, तो पहला अक्षर पुकारने में ही हमारी चेतना जागती है और हम रिस्पॉन्स करते हैं। अंत तक इंतजार नहीं करते, नाम पुकारे जाने के क्रम में ही हम रिस्पॉन्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार इसलिए अंकों को का पहला अक्षर, क्रमांक का पहला अक्षर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऊर्जा काफी रखता है। इसलिए वह नाम का पहला अक्षर भी शत्रु अक्षर नहीं। तो चलिए ये आज का ये देखते हैं, ये आज किसका ये है। तो वरुण ग्रोवर, ये फिल्म प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, हिंदी से। और इनका जो नाम का पहला अक्षर है वो 6 बनता है। आप देखें, नाम का पहला अक्षर भी है जो कि 6 बन रहा है, और नाम 9 बन, जो कि कंडक्टर नाम है। इससे और 9 2 बार आ चुके हैं। तीसरी बार आना सही है या नहीं, यह देख। 9 अंक 3 बार, तीसरा बार 2 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए तीसरा बार तो अच्छा नहीं है। चलिए शत्रु अंक को देखते हैं, शत्रु अंक कौन कौन। तो शत्रु अंक आपके सामने, 1 का 8, 2 का 4 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 2 8 9। अब इस प्रकार आप देखें, 9 के शत्रु 8 है, 8 के शत्रु 9 है, इसलिए मूलांक और भक्त्यांक आपस में शत्रु है, और नामांक भी शत्रु हो गया। क्योंकि कुछ अंक आप देखें जो कि अपने के ही शत्रु, जी हाँ, अपने के शत्रु है, वो हुए है 4 7 8 9। यानी 8 अंक का दोबारा आना भी सही नहीं है, और 9 अंक का दोबारा आना भी सही नहीं है, इसलिए नामांक जो है वो खुद शत्रु। 8 का जो नाम का पहला अक्षर है वह शत्रु नहीं है, लेकिन 9 का जो है उसका शत्रु। तो नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आपके सामने जो हमने सारणी रखा है, उसके बगल में जो एक सारणी रखी हुई है, वो आप देखें कि उसमें नाम अंकों के जो अक्षर है, शत्रु अक्षर, वह भी हमने वर्णित किया है, ताकि नए नवजात शिशु का जो आप नामकरण करें, ऐसा करें जो जो शत्रु अक्षर से आरंभ नहीं। इनका मिसिंग अंक इसमें दे, और साथ साथ वॉवेल बढ़ा रहे, कॉन्सोनेंट कम। क्योंकि इस जातक के बारे में देखिएगा, इन्हें पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप इन्हें देखें कि इनका जो वॉवेल है एक दे रहा है, कॉन्सोनेंट 8। तो एक वॉवेल के संज्ञक को जोड़कर एक अलग पर परिवर्तित किया गया, तो वह एक देता है, कॉन्सोनेंट 8 देता है। और 1 और 8 तो ऐसे शत्रु है ही है, लेकिन वॉवेल को ज्यादा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट को कम। अब आपको इसके साथ ही हम उपहार के रूप में पर्सनल ईयर, इससे साल कैसे बीतेगा यह देखिए। तो इनका जातक का 46वां साल चल रहा है, जो कि 7, वह भी 1 दिया, और 8 और 1 का शत्रु। और साथ ही साथ करेंट ईयर, यानी पर्सनल ईयर जो है, वो उसमें क्या करते हैं कि जन्म तिथि को लेकर उसमें से वर्ष को निकाल देते हैं, और वर्ष को निकालकर हम वर्तमान वर्ष को जोड़, 26 से आने वाले जो पूरे 1 साल है उसकी यहाँ गणना है। इनका जो रनिंग एज है वह भी 1 दे रहा है,
और पर्सनल ईयर भी 1 दे रहा है। और ऐसी स्थिति में 8 का संबंध, पूर्णांक का संबंध 1 के साथ अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी का समय मांग रहा है कि आपको सावधानी रखें। किसी अपने पूरे अंकों को जो आप उपयोग करते हैं, इनके लिए है कि अगर ये जो भी अंक उपयोग कर रहे हैं उसे जांच लें, कोई और शत्रु अंक तो नहीं। इसी के साथ हमारे इस प्रस्तुति की समाप्ति होती है। यहाँ अंक कैसे बोलते हैं, कैसे कार्य करते हैं, यह आपके समक्ष है। और अंक सही कार्य, इनके दुश्मन अंक को पहचान के रखें, और ताकि कम से कम दुश्मन अंक, तटस्थ अंक पर बात नहीं जाने कोई बात नहीं, या मित्र अंक नहीं जाने कोई बात नहीं, लेकिन तटस्थ शत्रु अंक को जान के रखिए, ताकि कभी भी गलत ट्रैप में नहीं फंसे, तो अंकों का अंक गलत फल आपको नहीं। इसी के साथ अंक बोलते हैं। यहाँ विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए, किसी भी माह की विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा है, ये अंक बोल। और आप देखें, आज का जो अंक है वह 1। एक अंक किसी का शत्रु नहीं होता, राजा किसी का शत्रु नहीं होता, सरकार किसी का शत्रु नहीं होता, केवल ठनती है थोड़ी तो वह 8 से ठनती, क्योंकि वह कर्मचारी होते हुए, अधिकारी सरकार के अधिकारी करने वाले होते हैं, समाज के पीछे तबके के लोग होते हैं, और न्यायालय इनसे ठंडी रहती है सरकार की। इसलिए 8, 17, 26 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन तो नहीं होने की संभावना है, क्योंकि दोनों एक 8 8 ये 8 1, और वैसी स्थिति में आज का दिन उनके लिए शेष अंक वाले जातक के लिए आज शुभ है, अब बहुत अच्छा दिन है, चलिए सरकार का दिन है, राजा का दिन है, तो दिन को एंजॉय। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति के अंतिम चरण में पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपको बहुत अच्छी लगी होगी और उपयोगी सिद्ध। यदि इस आपके मन में कोई सुझाव आया होगा, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। आपका सुझाव का इंतजार हमेशा, ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर तथा उपयोगी। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रस्तुति की सूचना, कोई भी प्रस्तुति की सूचना जो हम प्रस्तुति करें उसकी सूचना तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित। और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी सुखता आ सके। इसके साथ ही आज का दिन, सोमवार का दिन, चंद्रदेव, सोमदेव, देवादिदेव, भोलेनाथ का दिन, इनकी असीम कृपा पर बरसे, यही हमारी मंगल कामना है, मनोकामना है। आपका दिन आज शुभ हो, और चंद्रदेव, सोमदेव का, देवादिदेव, भोलेनाथ की असीम कृपा पर बरसते रहे। जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय देवादिदेव, भोलेनाथ।